राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अति उदार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री वल सरकार अत्यंत रीझ गए और हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर दिया, अपने धाम का वास प्रदान कर दिया। बस पूज्य बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने ब्रजवास ले लिया है, जिसको भगवत कृपा से ब्रजवास प्राप्त हो गया है, अब उन्हें चाहिए कि आनंद लेते हुए, पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं, धाम का वास आपको प्राप्त हो गया प्रभु की अहेतु की कृपा। इससे बढ़ के कुछ नहीं है, सच्ची कहें। जैसे निरंतर नाम रटन करो, महामहिमाशाली लीला का चिंतन हो, रूप का स्मरण हो, ऐसे ही धाम का अखंड वास हो। जैसे नाम रटन कर रहे हैं तो एक अंग हो रहा है, लेकिन इसकी कृपा से रूप लीला धाम प्रकाशित हो जाएंगे। रूप का चिंतन कर रहे हैं, पहले तो संभव ही नहीं है कि बिना नाम के धाम के आप रूप का चिंतन कर सके। फिर लीला, वो तो और ही दुर्लभ है। तो सबसे सहज और सरल है भगवान नाम और प्रभु का धाम। इसमें भी और विशेष कहें, धाम विशेष प्रभावशाली है। इसकी जिन्हें सौभाग्य से भगवान ये धाम दे देते हैं ना, अपना निज धाम, तो बिना प्रयास के आपका नाम रटन होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां चलत फिरत सुनियत सदा श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां चलते फिरते आपको भगवान नाम सुनने को मिलेगा। यहां जो पशु पक्षियों का कलरव है, यहां लता पताओं का जो पत्ते आदि खड़कते हैं उनका कलरव है, ये सब भगवानमयी है, सब नाममयी है। तो धाम की कृपा से बिना प्रयास के नाम रटन होने लगता है। आप कैसे भी रहो, आप बिल्कुल नियम लेके रहो कि हम बिल्कुल नाम जप नहीं करेंगे, तो आप रास्ते में तो जाओगे, बाजार कुछ खरीदने जाओगे, लेने तो जाओगे, आप मत बोलो तो पीछे से कह देंगे राधे राधे भैया, अलग हट जाओ। आपका संबोधन इसी से होगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये तो वृंदावन तो श्री जी का गढ़ है, यहाँ तो श्री जी का हुक्म चलता है, तो राधे राधे है। बिना नाम के आपको संबोधन ही नहीं करेंगे।
आपका नाम नहीं जानते, रिक्शा वाला हो, टमटम वाला हो, जो भी हो, कोई दुकान वाला भी है, राधे राधे भैया, ऐसे ही आपका संबोधन हो। तो आप भले नियम ले लो कि नाम नहीं जप करेंगे, तब भी आपको नाम सुनना पड़ेगा। दर्शन करने नहीं जाएंगे, नियम ले लो, तब भी जहां से निकलोगे आपको ठाकुर जी का दर्शन हो ही जाएगा। गिनती में अगर गिना जाए ना, 5,500 से 6,000 मंदिर तो गिनती के हैं, फिर जो घरों में है वो अलग है। कितनी भागवत है, कितने भक्त वृंद हैं, गणना नहीं है। एक भागवत जी के पाठ की कितनी महिमा है, एक बार श्री ठाकुर जी की परिक्रमा की कितनी महिमा है। और यहां एक बार वृंदावन की आप परिक्रमा कर लो तो एक साथ समस्त ठाकुर जो भी विराजमान हैं धाम में, सबकी परिक्रमा एक साथ, जितनी भी भागवत जी समस्त ग्रंथ विराजमान है, सबकी परिक्रमा, एक संत की परिक्रमा कर लो, भवबाधा नष्ट हो गई। और यहां लाखों संत हैं, गिनती थोड़ी है कि ऐसे नहीं पहचान सकते कि ये वेश धारण किए तो यही संत हैं। यहां घर घर में संत हैं, ब्रजवासी सिद्ध संत हैं। इन सब की परिक्रमा एक साथ, यमुना जी की परिक्रमा, दर्शन, और कुछ नहीं है। रज को तो देख रहे हो, यहां जितने प्रेमी हो गए हैं, होते रहेंगे, ये सब उनकी स्पर्श से है। अब कितने हो गए कोई संख्या थोड़ी है। सबकी नेत्रों से भीगी हुई प्रेम अश्रुओं से या विरह अश्रुओं से भीगी हुई रज है। एक बार में सब हो गया। जिधर से निकल जाओ भगवान नाम की ध्वनि आपको मिलेगी। आपका संबोधन भी, यहां धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपका जो अपना अस्तित्व है ना, वो खो जाएगा। आपका नाम अमुक है, मुकेश, महेश, सुरेश, लेकिन आपको इस नाम से कोई नहीं जाएगा। आपको यही पुकारा जाएगा, राधे राधे भैया हट जाओ। तो सीधा संबंध आपका प्रभु से हो गया। अब अपने जन हैं तो अब हम प्रभु से जुड़ गए, पल्ले पड़ गए प्रभु के। अब हमारी अपनी पहचान थोड़ी है, अब प्रभु ही हमारी पहचान है। अब संबोधन क्या है, प्रभु से युक्त हो गया ना, श्री जी का स्मरण हो रहा है। कोई भी, किसी को भी आप स्मरण कीजिए, केशव भैया, तो श्री जी का स्मरण हो रहा है। किन्हीं का भी ले लो आप, आनंदिनी शरण, किसी का भी नाम आप स्मरण कीजिए, प्रभु का स्मरण हो रहा है। तो आपकी पहचान नहीं, अब प्रभु से आप युक्त हो गए। एक बात की तो ठसक रहे, प्रभु यदि अब गलती हुई तो बदनामी आपकी होगी, होश में रहना। नहीं, इतना तो कहना कि अब महाराज संभल लो, अच्छे से समझ लो, यदि अब कुछ बिगड़ा तो नाम आप ही का बदनाम होगा। भाई जी महाराज का एक पद है, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल रुकामी, जो कछु हो सुथारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखिर डावर थारो। आपका हूं, बहुत बुरा हूं, ठीक है, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं कि बुरा हूं, लेकिन आपका हूं। तो महाराज आप समझ लो, यदि अब कुछ हुआ तो कोई महेश सुरेश नहीं आएंगे। किसका नाम होगा कि अमुक ने ऐसी गलती की, तो पहले आप बदनाम होगे। तो देख लो, अगर कुछ हुआ तो आपकी बदनामी, इसलिए आप अपनी बदनामी ना हो ऐसा कर लो। ये ठसक शरणागत की होती है। आपके सिवा कोई है नहीं, अब आप नहीं संभालोगे तो कहां जाएं। आपकी माया अत्यंत प्रचंड है, बड़े बड़ों को शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, फिर हम क्या हैं। तो महाराज समझ लो, अब आप करना चाहिए कभी, मानो कभी रो के प्रार्थना करते हैं तो कभी ठसक में भी करनी चाहिए। अब आप धमकी, इसको धमकी कहते हैं। कभी ठाकुर जी को, प्रभु एक भक्त थे तो जगन्नाथ जी के दास थे, कुछ हुआ कोई कारण में, किसी वजह से वो फंसे। अब बहुत तरह से पहले तो प्रार्थना करी, सब अपना जितना बल था सब लगा लिया।
फिर उनको ऐसा एक परिस्थिति जीवन में आई कि अब लगता है कि संभव नहीं, अब सब खत्म हो जाएगा। जगन्नाथ जी के सामने जाके अब कहे, बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको ये सब फजीते करा के? आपको ये अच्छा नहीं है ना, कंठी हम बांधे हुए हैं और आप मतलब राजी नहीं हो ना, आप अभी प्रेम प्रेम से आपकी आरती पूजा कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है ना, अभी उतार के रखते हैं, बैठे रहो आप अपने नाम लेके, अभी सब उतार करता हूँ, आपको अच्छा ना संसार में जाना, जा रहा हूं ऐसे। और एक घंटे थोड़ी देर में ही सुना कि जो जिस परिस्थिति में फंस रहे थे वो ठीक हो गई। तो कभी ऐसे भी सुनते हैं धमकी से। वास्तविक बात है कि अपनापन केवल प्रभु से है, उनके सिवा कोई और है नहीं। दैन्य तो भक्त का भूषण है, वो बिना दैन्य के रह नहीं सकता। तो श्री महाप्रभु जी ने संपूर्ण सुधा निधि जी का रचना की। रचना के बाद जैसे पूर्णता होती है तो जो स्तोत्र होती है उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी फलस्तुति लिखी जाती है। जैसे श्री जयदेव जी कहते हैं कि इसका हमने प्रणयन किया है, इसको जो भी गायन करेगा तो निश्चित प्रभुतानंद जी की जैसे संगीत माधव आदि बहुत सुंदर है कि जो जिसको भी इस रस में डूबना इनका गायन करे, बहुत सुंदर सुंदर उनके स्तोत्र हैं। तो श्रीमद राधा सुधा निधि जी जो स्तोत्र है उसका गायन के महाप्रभु जी ने किया। करने के बाद पूर्णता में आता है कि उस स्तोत्र की प्रशंसा, ये कवियों की शैली है। तो महाप्रभु जी ने 269वां श्लोक, श्री राधे श्रुतिभिर बुधेर भगवता प्राप्य सद्वैभवे स्वस्तोत्र स्वकृपाप्त एव सहजो योग्योप हम कार्यता। यहां तक एक बात कही, मानो कि पूरे सुधानिधि स्तोत्र की प्रशंसा कर रहे हो। तो यहां महाप्रभु जी कहते हैं, हे किशोरी जी, ये जो सुंदर गीत मेरे द्वारा गाया गया ये आपकी कृपा से सहज में गायन हो गया, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। भक्त का भूषण दैन्य है, उसकी बात बता रहे हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। ये अत्यंत सुंदर ये जो सुधा निधि रूपी गीत हुआ, स्वकृपाप्त सहज, आपकी कृपा से सहज में गायन हो गया। अब बात आनी चाहिए कि कैसा गीत है, यही तो होगा कि कैसा गायन हुआ। पर जब महाप्रभु जी ने विचार किया कि श्री जी की कृपा से गीत गायन हो गया, तो गीत भूल गए कि मैंने गीत गायन किया, ये भूल गए। बस इतनी बात स्मरण में रही कि मेरे ऊपर किशोरी जी की कृपा हुई। बस जहां स्मृति आई कि किशोरी जी की कृपा हुई, तत्काल अब और चित्त दैन्य से युक्त हो गया। तो आगे कह रहे हैं, पद्ये नैव सदा पराधिनी महन मार्गम विरुद्धे त्वदे कासे स्नेह जलाकुलाक्ष किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। ये जो आगे का छंद जोड़ा एकदम मानो दैन्य से युक्त हो गए, ये भूल गए कि मैंने ये किया। ये भक्त की महिमा है, जो भी हो रहा है श्री जी की कृपा से हुआ। तो क्या हुआ इस पे दृष्टि नहीं, श्री जी की कृपा, बस ये स्मृति रहती है। और जहां कृपा की स्मृति होती है तो हृदय और दैन्य से युक्त होता है कि मेरे ऊपर कृपा है, बस उसी में मांग हो जाती है। जैसे कल गोस्वामी जी महाराज की जब चर्चा चल रही थी पद की, तो गोस्वामी जी ने जब विचार किया कि प्रभु की मेरे ऊपर इतनी करुणा है, तो गायन करने लगे। गायन करते करते विचार हुआ, क्या मैं प्रभु की जितनी कृपा हुई है उसको तोल रहा हूं? तुरंत कह गया, तदपि नाद कछु और मागी हूं दीजो परम मुदा। ये भक्त का दैन्य है, भक्त के हृदय की ये महिमा है, वो इतना दैन्य है। और भगवान इस दैन्य के आगे बिक जाते हैं। नावाजी महाराज जब दैन्य होके भगवान को पुकारे ना, बात नहीं हो पतित पावन, तो पद पूरा पूरा होते होते भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होके गले से श्री नाभाजी को लगा लिया, कहने लगे, नाभाजी
आप इतना दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं, हमसे सहन नहीं होता। आप अपनी क्या बात करें कि आपका उद्धार हो जाए, अरे आपका स्मरण जो कर लेगा उसका निश्चित उद्धार हो जाएगा। इस पद का जो गायन कर लेगा उसका हृदय निष्पाप हो जाएगा। श्री भगवान का, भगवान को दैन्य सहन नहीं होता, पर भक्त का दैन्य भूषण है। वो दैन्य के बिना रह नहीं सकता। आपकी भक्ति रंग ला रही है ना, तो समझ लीजिएगा नाम आपके हृदय में चल रहा है, आचार्य कृपा उतर रही है, तो हृदय दैन्य होने लगेगा। ये दैन्य के सिंहासन पे ही श्री किशोरी जो विराजमान होती है, हमारे युगल सरकार इसी दैन्य रूपी सिंहासन पे विराजमान होते हैं। तो महाप्रभु जब चिंतन हुआ ना कि बहुत कृपा है मेरे ऊपर, तो अब और चित्त विकल हो गया। इसी को कहते हैं फिर आगे, मैं महन मार्ग विरुद्धे तो दे, सदा अपराध करने वाला। महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है ना, उसका उल्लंघन करने वाला आचार्य हैं। श्री जी की स्वरूप भूता हिस्सजनीजू उनके अवतार हैं। लालजू के कर कमलों में वंशी जी जो सदैव आदर की पात्रा हैं, उनके अवतार हैं। लेकिन दैन्य इस कोटि का जब कृपा का विचार हुआ तो उसी में कहा कि मैं महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसका उल्लंघन करने वाला, सदैव अपराधरत, हे स्नेह जल से भीगे हुए नेत्रों वाली श्री किशोरी जू, आप कृपा करके मुझे अपनी प्रीति प्रदान करें, अपनी कृपा से, ना कि मेरे साधन को देख के, मेरी रचना को देख के। चाहते तो कह सकते थे कि ये जो स्तुत हुआ इसके ये हुआ, आप कृपा करके मुझे प्रीति दे। नहीं, कृपा पे जब दृष्टि गई तो उसी समय कह उठे कि आप अपनी कृपा से, क्योंकि आपका स्वभाव करुणा में है, अत्यंत कृपामयी है, मेरे हृदय में आप अपनी प्रीति प्रदान कर दीजिए। आपकी प्रीति आपकी कृपा से ही प्राप्त हो जाती है। आपके नेत्र स्नेह जल से, प्रेम जल से भीगे हुए हैं, अर्थात हर समय प्रेम की वर्षा श्री किशोरी जी के नेत्रों से होती रहती है। राधा वल्लभ लाल तिहारे नैन कृपा रस वर्षा, श्री भूरी सखी जी ने गायन किया एक पद में। हर समय कृपा की वर्षा होती रहती है। तो भक्त का भूषण है ये दैन्य है। दैन्य नहीं तो अभी मानो रंग नहीं आ रहा। आपका चित्त जितना दैन्य होता चला जाएगा ना, आप देख लेना, आपको मंत्र नाम जपना नहीं पड़ेगा, आपको प्रभु का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, नाम नृत्य करेगा हृदय में। वास्तविक बात कहते हैं, जिसका हृदय जितना दैन्य हो जाता है, जैसे हम सुनते हैं ना, अमुक संत ने इतना भजन किया, इतना, कैसे इतने दैन्य हो गए कि अब नाम जप नहीं रहे, नाम स्वयं विराजमान होकर नृत्य कर रहा है हृदय में। वो रग रग आरंभा होय अचंभा, रोम रोम से नाम का स्मरण हो रहा है, क्योंकि दैन्य हृदय में ही नाम चलता है, दैन्य हृदय में ही प्रिया प्रीतम का स्मरण चलता है। बस हर समय उसमें रहता है। दैन्य भक्त का भूषण है। लाखों इसी धाम में भागवत जी, ठाकुर जी सब विराजमान है, और धाम के प्रभाव से ही नाम चलने लग जाएगा। ये धाम की महिमा है। यहां आपको अलग से नहीं रटना पड़ेगा। यहाँ का प्रभाव, यहाँ का प्रभाव, यहाँ का प्रकाश आपके चित्त को निश्चित प्रकाशित कर देगा, हृदय को दैन्य कर देगा। ये दैन्य अत्यंत कठिन है। सब हो सकता है, पर दैन्य आ जाना बहुत कठिन है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, इसी को इसको मूल प्रकृति रखा गया है। इसी से सब, इसी से ये बार बार जन्म मरण का चक्र इसी के कारण है। बहुसूल प्रद मोह मूल, बहुसूल प्रद त्याग हो तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बहुत दुख देने वाला है, यही इसी से चक्र बार बार बना रहता है, इसी के कारण है। ये छूटा बस, अभी मुक्त हो, इसी समय मुक्त हो, इसी समय। ये कैसे हमें प्राप्त हो? जो दैन्य की प्रस्तुति दर्शन श्री महाप्रभु जी करा रहे हैं, धाम की कृपा से। इस धाम का वास जिसे प्राप्त हो जाए तो निश्चित मानिए यहां अपना विशेष प्रभाव है धाम का।
यहां आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आप बताओ क्या कर रहे हैं? यहां सब आप सुबह से उठ के देखो, हो रहा है। कब समय गया, कब दिन निकला, कब शाम हुई, फुर्सत नहीं है। लोगों को दिन काटने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और यहां समय इतने बज गए, अब ये बज गए, बस 15-20 मिनट लेटे, फिर समय हो गया, चलो चलो। फुर्सत नहीं है, सुबह से लगे। कैसे हो रहा है? धाम का प्रताप। नाम की अपनी महिमा है। आप जहां भी रह के नाम जप करें, नाम को हृदय से पकड़ लें, तो वो धाम प्रकाशित कर देगा। जैसे श्री सेवक जी महाराज ने गढ़ा में रह के नाम रटन किया तो धाम प्रकाशित हो गया। जहां भी जाए नाम अपना प्रभाव रखता है। लेकिन यहां आपको नाम को पकड़ना नहीं पड़ेगा, नाम आपको पकड़ लेगा। चित्त को दैन्य करके यहां का दर्शन जितना हम करते हैं ना, हमारा ये जो देहाभिमान गलित होता है। यहाँ की रच का स्पर्श करके, संतों का दर्शन करके ये देहाभिमान गलित होता है। इसको ऐसे ही मत समझो कि हम धाम में रह रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। एक एक क्षण जो बीत रहा है ना धाम में, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जिसे धाम का वास प्राप्त हो गया, अब उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। आनंद में रहे, ठसक में रहे, बिल्कुल प्रभु से भी ठसक में रहे। प्रभु के बल से ही हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी, और ठसक टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपति बानी। ठाकुर जी से भी, श्री जी के बल से। तो इसीलिए मानो जैसे कोई बात है तो आरती पूजा तो ठीक है, कभी कभी ये भी आरती हो दूसरी वाले। बहुत दिन हो गए बड़े अगरबत्ती घुमाते हुए, खुशबू सूंघते हुए, समझ ही नहीं आ रही आपकी। अब ये लो कोई आरती पूजन, अब सुनो हमारे स्त्रोत जो प्रकट हो रहे हैं हमारे हृदय में। एक होते हैं भक्त के अपने स्त्रोत होते हैं, बस दैन्य तो करता ही प्रस्तुति। लेकिन ये चीज, ये ठसक, अपनापन, ये धाम की कृपा से प्राप्त है। महाप्रभु जी ने एक पद गायन किया, रहो को काहू मन ही दिए। फिर आगे कह रहे हैं कि जे अवतार कदम भजत है, धरी दृढ़ व्रत जो हिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, जैसे हित हरिवंश अनत सचुनाई, बिनु या रजही लिए। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रिछिए। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मेरी जो कुछ है सब श्यामा जो है, मेरा उनके सिवा कोई और नहीं। तो महाप्रभु जी मानो इस ठसक को देने का उपाय बता रहे हैं, कैसे मिलेगी। हित हरिवंश अनंत सचुनाई, बिनु या रज ही लिए। इस रज का जिसने आश्रय ले लिया, ये ठसक उसको प्राप्त हो जाएगी, ये दैन्य प्राप्त हो जाएगा, श्री जी को रिझाने की वृत्ति जागृत हो जाएगी। कई बार सत्संग में श्री महाराज जी ने चर्चा की है कि जो अपने शरीर पे नित्य श्री वृंदावन की रज का सेवन लगाते हैं, लेपन करते हैं, तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। रज पाए रज जाए, रजोगुण का यदि त्याग करना है तो इस रज का सेवन करो, बुद्धि निर्मल कर देगा। रसिकों ने गायन किया है, इस रज का सेवन से रजोगुण का नाश, देहाभिमान गलित, प्रिया प्रीतम की आसक्ति। मिट्टी मत समझो, ये मिट्टी नहीं है, विथकित श्याम सजीवन मूरी है ये। इस समय लाल जो प्रेम में विवश होकर मूर्छित होने लगते हैं ना, तो इसी रज से उनके नेत्रों में अंजन लगाया जाता है। उल्टी सबे समुझी नैनन में अंजन रेख बनावत, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति व सजनी श्याम कहावे, बन की लीला लालई भावे। इस पद में है कि श्री किशोरी जू और श्री लालजू महाराज वन विहरण के लिए निकले, तो खेल तो होता ही रहता है, तो परस्पर लुका छिपी का खेल हुआ। लालजू महाराज तमाल की लताओं में जाके छिपे, तो छिपे तो श्री जी को विलंब नहीं होता लालजू को ढूंढने में, ढूंढ लिए। और जब किशोरी जी जाके कदम की लताओं में छुपी, तो अब लालजू को थोड़ा सा, ये रस के वर्धन की बात, दोनों एक ही हैं, तो परिश्रम हुआ। अब पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नखसिक प्रिया दिखावे। पत्र पुष्प लता जो कुछ दिखाई दे रहे सब जगह श्री किशोरी जी, और जहां किशोरी जी का दर्शन तो बस दौड़ते हैं,
यही किशोरी जो आलिंगन करते हैं, फिर देखते हैं लता है, जो कुछ हो रहा है सब लता। अब इतने विवश हो गए कि किशोरी जो नहीं, ये भी रहे यहाँ का, बस उसी में मूर्छा आने लगी, मूर्छित होने लगे। तो सखियों ने जो श्री जी की चरण रस थी वो लेके नेत्रों में लगे, अंजन लगाया, तो श्री जी का दर्शन हो गया। तो ये रज ऐसे नहीं है, स्वयं श्याम सुंदर भी इस रज का सेवन करते हैं। ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है ना, 1 वर्ष तक इसीलिए कि एक बार सेवन तो करें। ये रसिक जन बड़ा इसका आस्वादन करते हैं, शरीर में लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, क्या है, तो अंतर्ध्यान करा दिए सब। ब्रह्मा जी की बुद्धि को मोहित कर दिया और सारे बछड़ा ग्वाल सब अंतर्ध्यान हो गए, ले गए ब्रह्मा जी चुरा के। ये प्रभु की ही लीला थी, क्योंकि स्वयं आस्वादन करना था। तो बछड़े बन के, उतने ही जैसे सखा आदि सब बन के चाटा है इस रज को। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार, और समझने के लिए बस रटे जा राधे राधे, इतना ही है। राधा राधा कहते रहे, धाम का वास है, रसिकों का संग है, वृंदावन की रच का सेवन है, जीत गए, श्री जी के पास जाएंगे। बस इंतजार करना है, किसी दिन ये पर्दा हटेगा और बस नेत्रों के सामने युगल सरकार होंगे। आशा में बैठे रहो, यहाँ एक ही कार्य है, आशा, बस आशा बंधा समुत कंठा, दृढ़ आशा बंधा, श्री जी मिलेंगे। हम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, ये ज्यादा ध्यान नहीं, हम श्री जी के हैं। श्री जी ने बुलाया है, मिलने के लिए बुलाया, मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। भरोसे में बैठे रहो। जिन्होंने धाम का वास दे दिया, कई जगह महाप्रभु जी ने इस आशा का वर्णन किया है, आशा से दास्यम, कह रहे ना, श्री जी की आशा। संसार में यही, यदि जब ये आशा लग जाती है तो दुर्गति का हेतु है, दुख का हेतु है। और जब यही आशा परमात्म पथ में लग जाती है, परमात्म प्राप्ति में लग जाती है, तो मोक्ष का खुला द्वार है, प्रतिपल आनंद की वृत्ति है। इसी में तो विरह की अग्नि जलती है, इसी आशा में। अब बैठा है, आएंगे प्रभु, निश्चित आएंगे, आते हैं, आएंगे, पक्का आएंगे, भरोसे में बैठा है, आएंगे, विश्वास कर लिया ना, बस। ये धाम की सुलभता है, अत्यंत सुलभ है। जब जाओ, इच्छा हो श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करियो, श्री बिहारी जी का दर्शन करो, श्री राधा रमण लाल जी का दर्शन करियो। जब मन हो परिक्रमा कर लो, यमुना जी का दर्शन कर लो, जब मन हो, जब जैसे आपको रुचि बने, दौड़ते हुए चले गए, घर की बात हो गई। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिनको श्री युगल सरकार ने अपने धाम का वास दे दिया है, जिसे वृंदावन ने अपना लिया है, उन्हें चाहिए कि ब्रजवास का आनंद लेते हुए जीवन के शेष दिन बिता दें और श्री राधा रानी की कृपा के भरोसे निश्चिंत रहें। सब महापुरुषों की सार बात है, भरोसा कर ले प्रभु का, बस हृदय से भरोसा श्री श्यामा श्याम का, उनका नाम रटन, उनकी लीला गायन, उनका उच्छिष्ट पाना, उनके धाम में पड़े रहना, बस। और कोई पसीना नहीं चुआना, और कोई मेहनत नहीं करनी, और कोई सर पे बोझ नहीं लेना, बस इतना ही करना है। धाम में पड़े हैं, श्री जी के भरोसे पड़े, हमारा जो कुछ होगा श्री जी की कृपा से होगा। उनका नाम रटन कर रहे हैं, उनका झूठन पाते हैं, उनकी प्रसादी वस्तु का सेवन करते हैं, उनके इस चरण रच का अपने श्रीअंग पर लेपन करते हैं, बस जीत गए, जीत गए। आप माया से जीत गए, माया को जीत लिया, इसी से जीत लिया। निश्चिंत रहें श्री राधा रानी के भरोसे। मन में निश्चय कर लें कि अंत समय तो श्री भानु किशोरी श्री कृष्ण चंद्र के साथ मुझे लेने अवश्य पधारेंगी, भरोसा कर लो। कई बार सुनाया है, बंबई में श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, उनकी कथा थी। कथा तो थी भागवत जी की, लेकिन महापुरुषों को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती ना, वहां जाके एकदम चित्त में हो कि हम राम कथा कहेंगे, यहाँ कृष्ण कथा नहीं कहेंगे। इस बंबई के लोग कृष्ण कथा के अधिकारी नहीं है, ऐसा
बैनर वैनर छप चुके थे, सब था, सब बहुत प्रार्थना की। बोले आप यदि कथा कराओ तो ठीक है, नहीं तो हम रात्रि गाड़ी से आए हैं, स्टेशन पे आ गए, वापस वैसे ही चले जाएंगे। पर हमने निश्चय कर लिया कि कहेंगे तो राम कथा कहेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं। बहुत अद्भुत महापुरुष श्री डोंगरे जी महाराज, बहुत अद्भुत महापुरुष। बहुत तरह से समझाया, बहुत प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं। ये भगवान का विधान होता है। जैसे तैसे बैनर तो लगे थे भागवत जी के, पर कथा राम जी की हुई, भगवान राम की चर्चा हुई। 9 दिन कथा चली पूरे। 2 बार रामचरितमानस की कथा कही, उसके बाद कहा कि अब कथा कहेंगे, अब तुम लोग सुन सकते हो भागवत जी को। तीसरी बार में फिर भगवान चरित्रों का गायन किया, भगवत चरित्रों, श्री कृष्ण लीलाओं का गायन किया। तो उस समय जब लीलाओं का गायन किया, 2 बार तो पूर्व में श्री भगवान राम की महिमा का सुन ही चुके थे। तीसरी बार में जब श्री कृष्ण लीला सुनी तो एक दंपति थे बंबई के। हम कह रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं ना कि अंत समय में श्री राधा रानी श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ मुझे लेने पधारेंगे, निश्चय कर लें, उसकी बात कह रहे हैं। कथा पूरी हुई और बस उन्हीं से आज्ञा ली और निश्चय कर लिया कि अब वृंदावन जाकर रहेंगे। ये होता है कथा सुनना। निश्चय हो गया, अब बस धाम में जाकर रहूंगी, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा। तो दोनों पति पत्नी आज्ञा लेके और धाम में आ गए, और यहां आके एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसी में रहते। अब नित्य की यही दिनचर्या, ठाकुर जी का दर्शन है, संतों का दर्शन है, परिक्रमा है, बस प्रसाद का सेवन, बस यही हो गया। कुछ वर्ष बीते होंगे, 2, 3, 4 वर्ष, बस धाम की रहनी से रहे, महापुरुषों से प्रेरित होके आए ना। तो एक दिन, और अनन्य पूर्ण आ गए, तो फिर गए नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के अनन्य हो गए। तो एक दिन की बात है, जो उनकी नित्य दिनचर्या शुरू होती थी, तो जब अपने घर से निकलने को हुए तो पत्नी जो थी उन्होंने कहा कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज आप ही चले जाओ, आज मुझे ज्वर है, आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज आप विश्राम कर लो, हम चले जाते हैं। वे गए और अपनी जो दिनचर्या थी उसे पूरा करके लौटे। लौट के आके देखा, जो उनकी पत्नी थी उनको अब और तीव्र ज्वर हो गया, बुखार और तेज हो गया। तो ऐसे समीप बुलाया, उन्हें पास गए, कहा कि मुझे स्नान कराओ। उनकी पत्नी ने कहा यमुना जल लेके आओ और हमें स्नान कराओ। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, अभी की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो आपको ज्वर है, अभी स्नान कैसे? नहीं नहीं, आप जाओ, तुरंत मुझे स्नान कराओ। यमुना जल लाए और स्नान कराया, वस्त्र धारण कराओ, नवीन वस्त्र आदि धारण कराओ। बोले श्री वृंदावन की रज हमारे शरीर में लगाओ। रज लगाई, मस्तक पे लगाई, कुछ मुख में डाली, बोले ठाकुर जी की छवि रख दो। अब वो समझ नहीं पा रहे, वो जैसे जैसे कह रहे बस वैसे वैसे बस करते जा रहे। कह रहे अब ऐसे हाथ जोड़े अपने पति के सामने, कहा अब मेरा समय हो गया। नीचे रज बिछाई दी थी और उस पर पौड़ी हुई थी, हाथ जोड़ के कहा श्री राधा रानी अष्ट सखियों के साथ खड़ी हैं सामने और कह रही हैं चल मेरे साथ निकुंज में। सामने खड़ी हैं, आप आज्ञा दें, अब तक आपने साथ निभाया, अब मैं जा रही हूं। बस अश्रु प्रवाह करते हुए, मतलब आनंद अश्रु प्रवाह करते हुए विदा किया। कुछ ही वर्ष में फिर उनके कुछ दिनों बाद उनका भी शरीर शांत हो, वो भी दोनों दंपति भगवत प्राप्त हो गए। निश्चय कर ले धाम में आके, विश्वास की बात है। ऐसा नहीं कि हुआ था, ये घटनाएं होती हैं आज भी। इतनी कितनी, ये तो कुछ प्रकाश में आ गई, कुछ प्रकाश में आ गई, पर कितनी ऐसी हैं जो ऐसे ही सहज रूप से कोई जान नहीं पाए, क्योंकि धाम है ना, प्रिया प्रीतम का निज महल है। भैया उनका घर है, उनका घर है। अरे अपने घर में रहने वाले को कोई देखता नहीं है क्या? उनका निज महल है। हम लोगों पे दृष्टि नहीं है, उनकी इच्छा ना हो तो आते ही नहीं। उन्होंने अपने घर में रख लिया हमें, बस अब यहाँ पड़े रहना है।
उनके भरोसे से पड़े रहना है और निश्चय कर लो कि वे अंत समय तक आएंगी और हमें ले जाएंगी अपने साथ। भला कोई उनके निवास स्थान पर आकर इतने दिनों तक बसा रहे और वे एक बार भी दर्शन देने ना पधारें, यह भी कोई कभी हो सकता है क्या? देखो, इन बातों से ना विश्वास प्राप्त होता है। ये जो संतों की बात है ना, उससे विश्वास प्राप्त होता है। नहीं, मैं भले जैसा भी हूं, जो भी हूं, पर श्री जी ने अपना लिया है, निश्चित वो मुझे मिलेंगी, निश्चित करुणा करेंगी। और वो कृपा कभी भी हो सकती है, उसकी कोई माप तोल नहीं है, कोई उसका पैमाना नहीं है कि ऐसे होगे तब कृपा होगी। वो कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बस हमें तो इस आशा में रहना है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अब बस अगला पड़ाव यही है कि पर्दा खुलेगा और दर्शन हो जाएंगे। बस अब दर्शन होने का समय, अब प्रभु मुझे बुला रहे हैं, अब बस मुझे प्रभु के पास जाना है। एक रटन बस लगा ले, बस श्री जी के पास जाना है। मेरी बस बात बन चुकी है, अब मुझे कुछ और नहीं जानना, बस मुझे भटकना नहीं है। यह भी कभी हो सकता है कि उनके स्थान पर रहे और वो देखे ना, लेने ना आए, एक बार दर्शन ना देने आए। वे तो आएंगी ही, ये दृढ़ विश्वास करके परम उल्लास से ब्रजवास का सुख लूटे। यही यहाँ का सुख है। संतों का संग कर रहे हैं, खूब कथा कीर्तन हो रहा है, यमुना जी का दर्शन हो रहा है, खूब आनंद से नाम कीर्तन हो रहा है, नाम का गान हो रहा है, प्रसाद पा रहे हैं। यही यहाँ का सुख है। और ये बैकुंठ में भी दुर्लभ है। ये जो अपने जनों को प्राप्त है ना, ये दुर्लभ है, दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। वृंदारण्य सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। यहाँ की महिमा बैकुंठ आदि तक में भी है। भगवान स्वयं इसकी गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, युगल सरकार इसकी महिमा गान करते हैं। रसिकों की दृष्टि है कि भगवान नारायण सदैव श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते रहते हैं, एकांत सैया पे लेटे हुए यहाँ की चिंतन करते रहते हैं। यहाँ का खूब सुख लूटें। सर्वता सत्य सिद्धांत है, कोई बनावट नहीं। यदि हम लोग श्री भानु किशोरी की कृपा के बल पर ऐसी आशा लगाए रहेंगे तो कभी निराशा नहीं होगी। सही बात है, यदि ऐसी आशा लग जाए तो निराशा थोड़ी होगी मन में कभी। अपने साधन का बल है, अपने भजन का बल है, अपनी बुद्धि का बल है, अपने विवेक का बल है, अपने धन का बल है, तो निराशा हो जाएगी, क्योंकि वो अल्प है और प्रभु अनंत हैं। प्रभु भौमा सुख देने वाले हैं। हम जो भी करेंगे उससे अल्प की ही प्राप्ति होगी। समुद्र से जुड़ जाओ तो कैसा, और कोई गड्ढा हो तो कैसा। प्रभु अनंत हैं, अनंत समुद्र हैं, और अपना बल मानो एक छोटा सा कुछ, वो भी मैला कुछ अलग गंदला गड्ढा। अपना बल ऐसे ही है, कभी भी कोई आके उसे गंदा कर जाए। लेकिन प्रभु से जुड़ जाओ तो निर्मल हो जाएगा। विश्वास कर लें, उनकी कृपा के बल पे उनकी आशा लगा लो, जीत जाओगे। वास्तव में श्री भानु किशोरी कितनी कोमल हृदया हैं, कैसी करुणामयी हैं, इसकी कल्पना ही अभी हम लोगों को नहीं हुई। और ऐसा ही है, हम सुनते हैं, गाते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। केवल अभी गाते हैं, अभी हृदय में ये बात अनुभूत थोड़ी हो गई, केवल अभी पता थोड़ी चल गया कि कितनी मृदु हैं, कितनी दयालु हैं। और यहां कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी राशि हैं, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हमें अभी एक उनके इस कृपालुता दयालुता करुणा के एक कण का भी परिचय नहीं है। और फिर राशि, वो तो हर चीज में राशि है, सुंदरता की राशि, सब में सीमा है, सर्वोपरि उससे बढ़ के कुछ नहीं। फिर कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं? एक कण का भी अभी अनुभव नहीं हुआ। ये जो है ना, ये तो मानो
अभी कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। यदि उनकी दृष्टि से देखो ना, कुछ नहीं है। वो यही विचार करते हैं कि अभी तक तो हमने इसे कुछ दिया ही नहीं, इसको हमने कोई सुख पहुंचाया ही नहीं, ऐसा उनके चिंतन में रहता है। वो कितनी कोमल हृदय है, कितनी करुणामयी है, इसकी कल्पना अभी तक हम लोगों को हुई ही नहीं है। यदि कल्पना हो गई होती तो हम लोग आनंद से पागल जैसे हो गए होते। और ऐसा ही है, जिनको उस कृपा का, उस करुणा का कण मिल जाता है, उनकी स्थिति देखो, केवल पागल बने हुए। एक पुरानी बात है, 20 वर्ष पुरानी, 20 वर्ष 25 वर्ष, अब जो पहले वृंदावन में रहे हों उन्हें देखे हों, कालीदह पे एक बंगाली बाबा रहते थे। पर आप उनकी समीपता झेल ही नहीं सकते। बाहर से बिल्कुल पागल की तरह रहते थे, बिल्कुल पागल बन के। कुटिया में जाओ तो मानो कचरा भरा हुआ हो पूरा, वही डब्बा डुब्बी, कागज पत्थर, वो सब ऐसी कुटिया में भरे, उस पूरे में बस वही, और कुछ एक दो छवि जैसे ठाकुर जी की, श्री जी की, बस ऐसे रखी है। हर समय ऐसे कंधे पे वो बोरी टांगे और उसमें बस वही पन्नी है, डब्बा है, थैली है, बस ये सब भरे और कंधे पे टांगे घूमते रहते। कोई नहीं समझ पाता किस कोटि के महापुरुष है। हर समय अवस्था ऐसी पागल जैसी बनी रहती। और दिव्य लीलाओं का अनुभव, उसी कुटिया में एक महापुरुष पधारे तो ऐसे बैठे हुए थे, उनसे कुछ चर्चा करने लगे तो कहने लगे अभी तू श्रद्धा से नहीं आया। और महापुरुष थे, बोले अभी श्रद्धा से नहीं आया, दूसरे के प्रेरित करने से आया है। अभी तुम्हारी इतनी श्रद्धा नहीं कि हम कुछ कहें उसे तुम समझ पाओ, बंगाली भाषा में बोले। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ हमारी भाषा में कुछ कहो जो कि हम समझ पाए। तो कहा अगली बार जब आओगे ना, श्रद्धा से आओगे, समय से आओगे, तब बताएंगे, अभी जाओ। बोले तुम्हें राधा रानी का भरोसा नहीं है? अरे तुम थोड़े के लिए चिंता करते हो। एक राशि उन्होंने कहा इतना भी हो तो कुछ नहीं उनके लिए, पर उनके भरोसे होकर बैठ जाओ ना। उसी स्थान पर दिव्य लीलाओं का उन्हें दर्शन होता, वहीं हमेशा पड़े रहते। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि यदि उनकी कृपालुता का थोड़ा सा भी कण यदि हमें मिल जाता, यदि हमें कल्पना भी हो गई होती, तो हम आनंद से पागल हो गए होते। इसीलिए प्रभु धीरे धीरे देते हैं, जितना सह पाओ उतना देते हैं। जो लोग प्रश्न करते हैं ना कि क्यों नहीं आ जाते, क्यों दर्शन नहीं देते, ऐसे ही नहीं है। अभी हम छोटी छोटी वृत्ति नहीं संभाल पाते, फिर वो महाप्रेम समुद्र, उनको कैसे सह पाएंगे? वही कृपा करके हृदय की भूमि तैयार करते हैं। ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र हृदय को तैयार करता है, नेत्रों को बदलता है। श्याम पुतरिया बदल गई, नहीं नेत्रों में वो दिव्य नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं कि जिनसे हम युगल सरकार को देख पाए। नहीं तो सोचो, महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं श्री जी कैसी हैं। पीता रुण छवि मनंत तदिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति। कहीं एक बिजली यदि चमक जाए तो कैसा होता है, नेत्र चौंधिया जाते हैं। और वो अनंत बिजलियों की सी कांति लेके श्री किशोरी जी का श्री लालजू चमत्कृत हो जाते हैं देख के। जब महारानी जी का स्वरूप, आहा, नीलांबर से मुख कमल, उसका घूंघट है नीलांबर का, यहां तक नाक में सुंदर नथ फड़क रही है, मुक्ता सुंदर हिल रहा है, और मुस्कान तो सदैव अधरों की संगिनी है। नेत्र एक बार इस स्वरूप का स्मरण हो जाए, लालजू विवश हो जाते हैं। इसलिए सहते सहते आचार्य कृपा तैयार करती है। आचार्य शरणागति जीव को पुष्ट करती है कि वो उस योग्य हो सके, उनको देख सके। इसलिए हमारे यहां संबंध की प्रधानता है। प्रभु हमारे कौन हैं? सखा हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पति हैं, प्रीतम हैं, जो भी हैं, से हम सब, हमारा संबंध है। श्री जी हमारी स्वामिनी हैं, हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। बस
ये यहाँ का संबंध है। इस संबंध से योग्यता आती है। अपने हैं तो फिर अब क्या उसमें देखने में, हमारे ही तो हैं, तो अब क्या चिंता करना। अब अपने हैं तो जरूर देखेंगे। अब आप विचार करो कि नहीं भगवान है, ये हैं, तो अब फिर लाइन में लगो। हमारे हैं, अभी योग्यता प्राप्त हो गई तो सहत सहत बाड़े भक्ति ग्रह तन गुरु हितगा। इसीलिए प्रतिकूलता प्रभु देते हैं। कोई ऐसा नहीं प्रभु को दुख देने में सुख मिलता है। इसीलिए तैयार हो जाओ, भूमि तैयार हो जाए, फट जाएगा। इसलिए सहत सहत बाड़े भक्ति ग्रह तन गुरु हितगा। इसीलिए प्रभु कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी डांट है, कभी फटकार है, कभी सम्मान है, कभी अपमान है, वो कराते रहते हैं। तैयार हो जाओ, बिल्कुल पक्के हो जाओ। इसमें ये ना सोचे कि इतनी हम प्रतिकूलता झेले, कुछ नहीं, वो तो आपको तैयार कर रहे हैं। ये प्रेम का पारा हृदय में रखना है ना, इसलिए तैयार कर रहे हैं। वो कितनी करुणामयी है, बस वही कृपा करके अनुभव करा दें तब है। पागल जैसे हो जाएगा जिसको उनकी कृपा की कल्पना यदि हो जाए। जो हो बाबा कह रहे हैं इससे भी निश्चिंत, चलो निश्चिंत रहो, नहीं हुई कोई बात नहीं, खूब मौज से ब्रज में बस रहना चाहिए। ब्रज में वास करो खूब आनंद से, भले ही घर पर वज्रपात होता रहे। कैसे ब्रजवास करना है, इस निष्ठा से युक्त होके घर पे वज्रपात हो जाए पर ब्रज छोड़ के टस से मस नहीं होना। बस निश्चिंत चित्त से श्री राधा रानी के धाम में निवास कीजिए। सदा याद रखें भगवान और भगवान के धाम में किंचित भी अंतर नहीं है। श्री धाम के संपर्क में आना सर्वथा श्री कृष्ण के संपर्क में आना है। साक्षात श्री कृष्ण की गोद में बैठे हैं। जो धाम का वास कर रहे हैं ना, प्रभु उनको हृदय से लगाए हुए हैं, नित्य दर्शन देते हैं। बस अब किसी दिन उन्हीं से विनय करें कि महाराज अब ये छलना बंद करो, कृपा करके आना तो आपको ही है, आना ही है एक रोज तुम्हें, तो अब ही क्यों ना आ जाओ। बिरहीन व्याकुलता में डूबी, इसको समझाने आ जाओ। आना तो है ही, तो आज ही क्यों ना आ जाते। आज आके हमें निहाल कर दीजिए। और रही योग्यता की बात, आप जिसे चाहो उसे तत्काल योग्य बना सकते हैं, आप कर लीजिए। छोड़ दो पूरी तरह उन पे, उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का विश्वास। बस 2-3 चीज पकड़ लीजिए, धाम का वास न छूटे, नाम का रटन न छूटे, रज श्री अंग में लगी रहे, प्रसाद का सेवन, संतों का संग, किसी से ना लेना ना देना, अपने प्रिया प्रीतम में मगन रहना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।